सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इससे क्या मुराद है आप सादत से? ये क्या कुछ कैसे घर होते हैं जहाँ प्लेनेट का असर कम होता है। अच्छा, मरीख अगर जद्दी में हो, अगर ये साथ जोल ना हो तो मरीख के बहुत अच्छे असरात होते हैं। यानी अगर जोल ना होता तो मरीख के अच्छे असरात थे, अच्छे असरात ये अच्छे असरात भी साथ साथ होंगे। लेकिन चूंकि आगे ये जोल की तरफ जा रहा है, कोई बड़े वाक़या ये उसी तरफ चल पड़ा है, जैसे कि हालात आपने पहली तस्वीर खींची आपने, तो वो उधर ही चल पड़ा है। और ये इंतहा जो होगी किरण होगा 31 मार्च को, और इस किरण से पहले, किरण से 7-8 दिन पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जोल आकर खड़ा हो जाएगा 2.5 साल के लिए। जोहल जी, अच्छा, इसका इससे हम क्या मतलब आएगा? अब किसी के मुखालफ आ जाए तो उसके हालात ही मुखालफ हो जाते हैं। तो अल्लाह हम पर रहम फरमाए, अल्लाह हम पर रहम फरमाए। ये मरीख की जो सूरत हाल और जोल की बनती जा रही है, जोल की ख़ास तौर पर दल में आ रहा है, ये पाकिस्तान के मुखालफ आ रहा है। थोड़ा मुझे आप ज़रा मुखालिफ आ रहा है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? मुखालफ आने से हर सूरत हाल ही मुखालफ हो जाती है, कोई सूरत नज़र नहीं आती और इंसान समझता है कि जिस तरफ जलते हैं, जो भी अपनी तरफ से मसला हल करने की कोशिश करते हैं, वो यानी उल्टी होगी सब तदबीरें। हाँ, सब तदबीरें, तो ये सूरत हाल बन जाती है। और अभी ख़तरा ये है। अब दूसरा ये है कि पाकिस्तान का जो ताले है उसके मुताबिक ये पाकिस्तान के 10वें खाने में आ रहा है सैटर्न। 10वें खाने में अगर पाकिस्तान इसके साथ कोई बुरा एंगल लगेगा तो बहुत बड़ा वाक़या आएगा अगले 2.5 सालों में। 10वें खाने में जोल के साथ कोई अच्छा प्लान लग जाए तो नेक नामी और बड़ी तरक्की की खबरें आने शुरू हो जाती हैं। तो जो 10वां खाना है वो बड़ा नाजुक खाना होता है, वो फिर 2.5 साल आने वाला है। पाकिस्तान में कोई कल सीधी नहीं पड़ती, आपने ये नोट किया होगा। आप एक साफ़ी हैं, क्या कोई कल सीधी पड़ रही है इधर? जब कल सीधी नहीं पड़ रही तो जोल के मुखालफ आने से अल्लाह में बचाए, अल्लाह में बचाए। फिर उस वक्त कोई कल सीधी पड़नी शुरू हो जाए, कोई सही सूरत हाल सामने आ जाए, कोई मसला हल हो जाए, कोई हम इस पोजीशन में हो जाए कि अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। लेकिन जोल इज़ गोइंग टू बी ए चैलेंज, ये चैलेंज होएगा, ये चैलेंज आ रहा है 2.5 साल के लिए। अवाम डिप्रेस आप कहते हैं? अब अवाम डिप्रेस हो जाती है, अवाम मुतालबे करना शुरू हो जाती है, अवाम बेचैन बेकरार हो जाती है, अवाम जो है तारीख की शक्ल इख्तियार कर लेती है, यानी एहतजाज जिसे आप अगर यही महंगाई है, यही सूरत हाल है, तो मुमकिन अवाम जो है वो अपनी आवाज़ उठाएँ, अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाएँ। हुकूमत को फिर उसका तदारुक करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर हम इसको पॉलिटिकल हालात में देखें, आप अवाम की बात करते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि कोई इलेक्शन वगैरह की तरफ जाएं। आप बहुत अरसे से ये बात कह रहे हैं। जी जी, ये जो बुरज जिसमें आ रहा है, जोल आ रहा है, ये अवाम का बुरज है। तो ये अमूमन ये होता है कि अवाम मुतालबा करते हैं, और ये मुतालबा ये वोट की शक्ल में भी हो सकता है। जैसे आप अपनी तरफ से एक साफ़ी के हसीब से आपने मामलात को या सूरत हाल को जांचा है, तो ये इंतखाब का अमकान है। अच्छा, हाँ जी, यानी लोग जो हैं विल ऑफ पीपल जानने, यानी अगर मुस्तरब लोग अहमियत इख्तियार कर जाएंगे, अवाम अक्सरियत अवाम की जो है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाएगी, वो हुकूमत को बात माननी पड़ेगी। थोड़ा सा ज़रा पॉलिटिक्स का जिक्र कर लेते हैं बीच में। नवाज़ शरीफ साहब का हमेशा आप जिक्र करते रहे, एक बड़ा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में फिनोमेना है नवाज़ शरीफ बड़ा। अब वो पता चला है कि जी शायद वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। अदालत से कुछ होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये भी कंफर्म तो इतलात नहीं है, लेकिन ये इतलात आ रही हैं कि वो वापस आ सकते हैं। तो ये जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये भी तो मुल्कों की तारीख में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। उनकी वापसी या वहाँ पे रहना, बीमारी, वो भी तो एक इम्पैक्ट है ना पाकिस्तान पे। जी, बीमारी जो पहले 45 साल उनके 12वें खाने में मरीख बैठा हुआ था, और मरीख जो है वो 3 जनवरी को इसके यहाँ गया था, जो कि 45 दिन रहा, जिसकी वजह से उनकी सेहत ख़राब, वो मरीख जब 12वें खाने में सेहत ख़राब हो जाती है, और उनकी सेहत ख़राब हो गई, अब भी है, अब भी उसी के ज़ेर असर वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सूरत हाल ये बनी पड़ी है मोहतरम समी साहेब कि मरीख के आने की वजह से मुझे ये लगता है कि कहीं वो ज़ोरदार किस्म का रद्द अमल ना कर बैठे, मरीख किसी तरफ उनको ले जा रहा है।
मरीख उनको इसी तरह वो उकसा रहा है, और ये उकसाते उकसाते जब मार्च का आखिरी हफ्ता आएगा उस वक्त अगर नवाज शरीफ साहब ने कोई कदम उठाया तो वो उनके लिए बड़ा ख़तरनाक साबित होगा। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर हिम कि वो इस किस्म की बातों में ना आए और मार्च के आखिरी 10 दिनों का इंतज़ार फरमाएं, सूरत हाल का जायज़ा लें, उसके बाद जो कुछ करना है वो सारी सूरत हाल को समझने के बाद 31 मार्च के बाद अपनी पॉलिसी को मुरतब करें और उसके मुताबिक फिर अमल करें। तो ये तो सबके लिए होगा इस तरह का एहतियात करना मोर लेस, लेकिन चूंकि उनके ये बुरुज में हो रहा है, ये नवाज शरीफ के अपने बुरुज में मरीख आया हुआ है। अच्छा, इसलिए मैंने ज़रा उनको ज़्यादा जोर दे के आपने वो अंडर फोकस, वो फोकस में किए हुए हैं कि उन पर ज़्यादा असरात हैं। वैसे तो आपने सही कहा कि किसी न किसी शक्ल में, मतलब जो लोग हैं वो सुमला हैं, उनको औलाद पर असर ये सितारे करेंगे। अच्छा, जो लोग हमल के हैं उनके कैरियर पर असरअंदाज होंगे, अच्छे या बुरे शक्ल में। जो दल हैं उनके जब 12वें खाने में आ गए हैं, उनको मज़ीद किसी बात का फ़िक्र हो सकती है, कोई मसला बन सकता है। ये जब 12वें खाने में आते हैं तो ये इंसोमिया का मरज़ शुरू हो जाता है दल वालों को। इसका मतलब है आपको और मुझको अब ज़रा नींद पर तवज्जो देनी चाहिए। जैसे कि इस इल्म को मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो हमारे 12वें खाने में आ गए हैं, तो 12वें खाने में कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई अपना कोई सूरत हाल सामने आ जाती है जैसे फ़िक्र आता है। और ये जो मार्च के आखिरी 10 दिनों के हमारे लिए काफ़ी हद तक इस हमारे अपने मामलात के हवाले से हमारे लिए पाबंद बनेंगे। सेहत ख़राब हो सकती है, लाइक दैट। अच्छा। लेकिन ये जो हमारे लिए सबसे बड़े चेंज आने वाली है वो जोल है दल व हज़रात के लिए। वो हमारे अपने खाने में आ रहा है। जोल जब आता है तो चेंजेस लाता है, नए वाक़यात लाता है, नए मौक़े देता है, इंसान की ज़िंदगी को चैलेंजेस आते हैं। अगर वो कामयाबी से इन चैलेंजेस से निपट ले, ज़िंदगी तब्दील हो जाती है, बेहतर हो जाती है। कई नहीं निपट सकते, वो खसो खशाक हो गए और फिर याद करते हैं बाद में कि यार वो बड़ा अच्छा मौका था। उन पर जोल जो है उनको याद आता है अच्छी तरह कि मैंने इस जोल ने हमारे साथ क्या किया था। तो ये सूरत हाल बनी है। नवाज शरीफ को ख़ास तौर पर, नवाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, अपने कंट्रोल करना चाहिए अपने। और इमरान को क्या करना चाहिए? इमरान का ये है जी कि इमरान का वो जैसे उनकी मिजाज है, हॉरोस्कोप के मुताबिक मजमूई तसर उनके मिजाज के बनता है, उसके मुताबिक तो ये है कि वो खड़े हो गए हैं कि ठीक आओ भाई। जैसे अच्छा। उनकी तसर खान ने कहा ठीक है आओ, मजमूई तसर बनता है, वो तो यही है कि वो चैलेंज देखते अकड़ जाते हैं कि ठीक है आ जाओ भाई, आई विल फेस यू। जैसे कि वो आपने नोट किया होगा अपने स्पोर्ट्स कैरियर में भी, वो जब कभी कोई आउट नहीं होता था तो उनकी क्या पोजीशन बनती थी, वो किस तरह बॉलिंग कराते थे। ही बिकेम टेंस, वेरी एग्रेसिव एंड लाइक एनीथिंग। और जब प्रोफेसर साहब मेरे साथ ही रहिए क्योंकि मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है। इन्हीं और बात करेंगे। मैं पर्टिकुलरली आपसे ये पूछूंगा कि ये जो कोरोना वायरस है, आने वाले दिनों में अभी पाकिस्तान में केसेस आ रहे हैं, कुछ पता नहीं कितने हैं। बहरहाल हम पैनिक नहीं फैलाना चाहते और जो सरकार कह रही है उसी को चले दुरुस्त मान लेते हैं। वापस आते हैं तो प्रोफेसर साहब से पूछेंगे कि ये सब क्या होने जा रहा है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। तज्ज़िया स्पेशल में प्रोफेसर गनी जावेद, सितारों की चालें। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था कि प्रोफेसर साहब से पूछेंगे। बता रहे थे वो, इमरान खान का भी बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर अब खड़े हो गए। उन्होंने कहा ओके आई एम हेयर, कम और टकराओ मुझसे। और नवाज शरीफ साहब के बारे में कि ज़रा थोड़ा एहतियात से काम लें, अगर सख्त गिरी का मुजाहरा किया तो मामला बड़ा ख़राब होगा। प्रोफेसर साहब एक तो ये बताइए कि ये कोरोना जो है ये रुकेगी यहाँ पर? आपको क्या लगता है जो प्लैनेट्स जिस तरह से चल रहे हैं ये आफत आगे बढ़ेगी? और दूसरा थोड़ा मज़ीद बता दें पॉलिटिक्स के हवाले से। सर ये जो वबा है ये तो हमें दुआ ही करनी चाहिए।
क्योंकि ये मरीख के आने से मैं समझता हूँ कि ये मामला अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे मज़ीद हमारे लिए ये एक प्रॉब्लम ना बन जाए, और इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इस मामले को फौरी तौर पर निपटना चाहिए, और ये ज़्यादातर ख़तरा है मरीज़ की मौजूदगी वजह से, और एक डेढ़ महीना ख़तरा है, उसके बाद मुमकिन है ये कंट्रोल हो जाए। जी अच्छा, आपने दूसरा सवाल किया था अभी पॉलिटिक्स के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि हमारी सियासत का ताल्लुक है 31 मार्च तक बड़ी महाज़ाराई है, बड़ी टेंस सूरत हाल है, कोई ना कोई मामला सामने आता रहेगा, कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंजेस इमरान साहब के लिए तैयार हैं, जैसे कि वो पहले मुकाबला कर रहे हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं, मैं चूँकि एस्ट्रोलॉजर हूं, इस बात से आपसे ये इमरान साहब के बारे में कह रहा हूँ कि उनका जो मैंने हॉरोस्कोप कई दफ़ा पढ़ा है, कई दफ़ा पढ़ने के बाद मैंने नोट किया है कि उनका जो सबसे ज़्यादा मुअस्सर प्लैनेट है वो मरीख है, जिसकी वजह से वो स्पोर्ट्समैन बने, और स्पोर्ट्समैन इस तरह बने कि बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल की। तो वो तो अब आया हुआ है, तो फिर और जिस तरह 22 साल उन्होंने मुकाबला किया है, ये मरीख उनका एक नुमाया प्लैनेट है। उनके हॉरोस्कोप का मजमूई तस्वीर यही है कि ही विल ऑलवेज फेस द चैलेंज। तो ये तो फिर मरीख उनको फ़ायदा देगा। अब देखें क्या करता है, ये तो सूरत हाल आगे सामने आई पड़ी है, लेकिन ये वादा नज़र आता है कि उनके लिए चैलेंज है, और 31 मार्च तक चैलेंज है। अगर वो इस चैलेंज से निकल गए तो इमरान साहब इस ग्रे एरिया से निकलने के बाद काफ़ी हद तक उनके लिए आसानियाँ आ जाएंगी। जो मामलात आएंगे वो एक वज़ीर-ए-आज़म के लिए इतने आने चाहिए, नेचुरल हैं वो। लेकिन अब जो चैलेंजेस हैं, उनके चौथे खाने में प्लैनेट इकट्ठे हो गए हैं, और उन चौथे प्लैनेट में इकट्ठे जो हो गए हैं उनमें मरीख भी शामिल है। अब उनका चाहता है कि मैं रद्द अमल और ये एग्रेसिवली इनका मुकाबला करूं। पॉलिटिकली ही में भी फीलिंग, और डिप्लोमेटिकली ही में भी मेकिंग ए सॉर्ट ऑफ पॉलिसी, बट और इन्हीं चीज़ों में वो टेंस में है, और मुझे लगता है कि वो ही विल रिएक्ट। अच्छा, बाद में अगर ये मामला बढ़ा, ही विल डेफिनेटली रिएक्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।